हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो टीयर 2 का पेपर था वो 20 जनवरी को था। उसी का आज मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगी और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरे इसमें कितने मार्क्स बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो PQRS से रिलेटेड था। एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द 21st सेंचुरी हैज़ बीन, जो 21st सेंचुरी है उसका एक आउटस्टैंडिंग फीचर क्या क्या रहा? द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इनकम की इम्प्रूवमेंट एंड लिविंग कंडीशंस की इम्प्रूवमेंट ऑफ किनकी, ऑफ द वर्किंग मैन की, लीडिंग टू ग्रेटर सिक्योरिटी, जो कि ग्रेटर सिक्योरिटी की ओर ले गई, एंड एजुकेशन की तरफ, विच हैज़ मीन्ड ग्रेटर पॉलिटिकल पावर। तो इसका करेक्ट ऑर्डर QRSP, जो कि मेरा सही था। उसमें दूसरा क्वेश्चन था अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल डैश ओवर द GDP इशू, कि कई लोग हैं जो कि GDP इशू को लेकर अभी तक क्या है, सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब है अनडिसाइडेड, जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है। ब्रेक ए लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना। ये दोनों ऑप्शन सही नहीं थे। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन 1, एंड ये भी मेरा सही था। थर्ड क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना था चारिज्मा का। चारिज्मा इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द अटेंशन एंड एडमिरेशन ऑफ अदर्स। तो इसका सही आंसर था चार्म। एटमॉस्फेयर तो सराउंडिंग्स होता है। रेप्यूटेशन का मतलब होता है कि द ओपिनियन दैट पीपल हैव अबाउट यू, जो लोग आपके बारे में जो ओपिनियन रखते हैं वो। इन्फ्लुएंस करना, किसी को अफेक्ट करना, कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन भी PQRS से रिलेटेड था। देयर आर सम बैकवर्ड एरियाज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बैकवर्ड है। रायलसीमा इज़ वन ऑफ देम। उनमें से एक है रायलसीमा। ये इससे रिलेट कर रहा है तो इसमें पहले आ जाएगा A। बाकी हम ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको हटा सकते थे क्योंकि इसमें A नहीं है, इसमें भी नहीं है, बस इसी में था, तो ये सही था। अगला क्वेश्चन है स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड और रिलीजियस थिंग्स। इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना था, तो ये ब्लास्फेमी होता है। बेलिग्रेंट का मतलब होता है होस्टाइल, जो लड़ाकू होते हैं, आक्रामक। और बाइगेमी का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पीपल एट द सेम टाइम, दो लोगों से एक साथ एक ही टाइम पे शादी करना। और बाइब्ड का मतलब होता है टू फुटेड क्रिएचर, दो पैर वाला कोई क्रिएचर, उसके लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। प्रिस्क्रिप्शन सेफ्टी ग्लासेस प्रोवाइड द डैश टेलर्ड प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स विद विजन करेक्शन नीडेड। प्रिस्क्रिप्शन सेफ्टी ग्लासेस है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? मोर फाइनली या फाइनेस्ट टेलर प्रोटेक्शन, क्योंकि यहाँ पे दा है तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन।
समवन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैरों पे चलता है, उसके लिए होता है पेडेस्ट्रियन। डिकेंटर तो सुराही के लिए होता है, ए ग्लास कंटेनर। ऑडिटर जो ऑडिट करता है, और स्टाकर होता है जो पीछा करने वाला होता है किसी पर्सन का। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना था जो अंडरलाइन वर्ड है। प्लेस ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट। डॉर्मिट्री, कसिनो, एवियरी, अरेना। सो डॉर्मिट्री तो वो रहने की जगह होती है, स्लीपिंग प्लेस। और कसिनो जिसमें जुआ खेलते हैं वो, और एवियरी जहाँ पर बर्ड्स को रखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा और एरेना। अगला क्वेश्चन है, इसका एंटोनिम बताना है थ्रिफ्टी का। थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो फ्रूगल होता है, जो बहुत सोच समझ के खर्च करता है। इकोनॉमिकल, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। स्पेंडथ्रिफ्ट। वेस्टफुल। इनटॉलरेंट तो होता है जो जो सहन नहीं करता किसी चीज़ को। इनडिफरेंट, जिसको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का। द कॉमेडियंस जोक वर सो फनी दैट द इंटायर ऑडियंस इरप्टेड इन। कि जो कॉमेडियन का जोक था वो इतना फनी था कि ऑडियंस क्या हो गई, इरप्टेड। इरप्टेड का मतलब होता है बर्स्ट इनटू, यानी एक्सप्लोड कर जाना, अचानक से फटना। सो किस में, लाफ्टर में। अगला क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर बतानी थी। सो इसमें प्रोनाउन से रिलेटेड एरर था, क्योंकि इसका सही ऑर्डर 2, 3, 1 होना चाहिए था। यू, शी एंड आई। अगला क्वेश्चन है, डोंट पार्क योर कार हेयर। इसका पैसिव वॉइस बताना था। सो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनता लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेट योर कार नॉट बी पार्क्ड हियर, ये इसका सही ऑप्शन था। अगले क्वेश्चन में ग्रामेटिकल एरर बतानी थी। व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस नो वर्क वाज लेफ्ट एज माई फ्रेंड राहुल हैज़ डन एवरीथिंग। जब इसमें सारी चीज़ें पास्ट टेंस में दे रखी है तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैड डन, और इसी पार्ट में एरर थी। अगला क्वेश्चन है, सब्सटीट्यूट करना था अंडरलाइन वर्ड को। द नेशन हैज़ चूजन द गवर्नमेंट बाय द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल के लिए डेमोक्रेसी यूज होता है। ओलिगार्की होता है गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। थियोक्रेसी, गवर्नमेंट इन विच प्राइस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड। जिसमें प्राइस्ट रूल करते हैं गॉड के नेम पे। ऑटोक्रेसी, जिसमें ओनली वन पर्सन है जिसका सारा कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट पे।
अगला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का, समवन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ द मोस्ट, जो खुद को ही सबसे ज़्यादा एडमायर करता है, नार्सिसिस्ट, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है। एल्ट्रिस्ट तो होता है जो ए पर्सन हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की सहायता करता है। रेक्ल्यूज यानी हु लीव्स अलोन, जो अकेला रहना चाहता है, एकांतवासी जिसको बोल सकते हैं। और ओमनिसिएंट, ओमनिसिएंट यानी जिसको हर चीज़ का पता होता है, नोइंग एवरीथिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 4। अगला क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच से रिलेटेड। कन्हैया सेड टू मी डू यू वांट टू सिंग। सो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, हम इक्विवेलेंट पास्ट टेंस में उसको चेंज कर देते हैं। इक्विवेलेंट पास्ट टेंस। सो ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में। आई वुड सिंग नहीं आएगा, आई वांट टू सिंग भी नहीं, आई वांटेड टू सिंग आएगा। तो ये सही ऑप्शन है। सो इसमें अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। रविंद्रनाथ टैगोर डैश पोइट वॉज फेमस फॉर हिज पोइटिकल वर्क गीतांजलि। तो इसमें आता दी पोइट, दी। तो ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है ये सेंटेंस जम्बल्ड ऑर्डर में दिया हुआ है, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना था। तो थ्रू द डेंस फॉरेस्ट द हाइकर्स ट्रैक्ड 4 hours बिफोर रीचिंग द माउंटेन पीक। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है द हाइकर्स ट्रैक्ड 4 hours, हाइकर्स ने ट्रैकिंग की घंटों थ्रू द डेंस फॉरेस्ट के अंदर, बिफोर रीचिंग द माउंटेन पीक पे पहुंचने से पहले। तो यही ऑप्शन इसमें करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है रिपोर्टेड स्पीच का। द सोल्जर सेड टू हिज फेलो सोल्जर्स आई हैव बरीड अवर ब्रेव कॉमरेड हेयर। सो ये तो इक्विवेलेंट पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, हमने देखा था। तो आई हैव बरीड का हो जाएगा हैड बरीड। सो द सोल्जर्स टोल्ड अस दैट ही हैड बरीड आवर, आवर नहीं आएगा, आवर भी चेंज हो जाएगा देयर में। सो ये रॉन्ग है। हैड बरीड देयर ब्रेव कॉमरेड हेयर, हेयर भी चेंज हो जाएगा देयर में। हैड बरीड आवर नहीं, हैड बरीड देयर ब्रेव कॉमरेड देयर। हाँ ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। दिस इज़ द डैश बुक दैट आई हैव रीड टिल नाउ। सो ये वो बुक है जो मैंने अभी तक पढ़ी है। कैसी, मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, कि ये वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है जो मैंने अब तक पढ़ी है। मोर, बेटर, ये तो कंपैरिजन के लिए होता है, इसमें कंपैरिजन की कोई बात नहीं हो रही है, तो ये तो नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का। तो प्रैक्टिशनर की स्पेलिंग रॉन्ग दे रखी थी, इसमें इसकी स्पेलिंग होती है PRACNER, और बाकी की स्पेलिंग सही थी। मेमेंटो का मतलब होता है स्मृति चिन्ह, समथिंग यू कीप टू रिमाइंड ऑफ समबडी या समथिंग। अपारेंट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, रेकमेंड करना किसी को, रेकमेंड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का। साइंटिस्ट्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ मरीन लाइफ इन द अनएक्सप्लोर्ड डेप्थ ऑफ द ओशियन। तो
हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें चेंज हो जाता है हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो हैड रिसेंटली नहीं होगा, हैज़ रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड, तो ये सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस में इसमें वाज रिसेंटली दे रखा था, तो ये भी रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। द ब्लूबेरीज इन द बास्केट आर ब्लू, द डिनोटेशन ऑफ द वर्ड ब्लू इज। सो डिनोटेशन का मतलब होता है लिटरल मीनिंग। सो इसमें ये पूछ रखा है कि ये जो ब्लू वर्ड दे रखा है इसका लिटरल मीनिंग क्या है, तो ये कलर के लिए यूज़ हुआ है, तो इसमें ऑप्शन 4 सही है था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड। सो ही सेड आई शैल नीड अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। उसने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी चाहिए, तो शैल का वैसे तो शुड होता, लेकिन ही के लिए तो वुड आएगा, तो ही सेड दैट ही वुड नीड अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम का। अमेलियोरेट का एंटोनिम बताना था, तो अमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना किसी चीज़ को, टू मेक समथिंग बेटर। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एग्जाजरबेट, यानी किसी चीज़ को बिगाड़ देना, ख़राब कर देना। वर्सन, इन्फ्लेम कर देना। सक्कर का मतलब होता है किसी को हेल्प ऑफर करना। मोटो का मतलब होता है एम, उद्देश्य। और रिकंडाइट का मतलब होता है हिडन या सीक्रेट। जो छिपा हुआ है, गूढ़ है, रहस्यमयी। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। After we come to power at the center, we will conduct a country-wide caste census. So इसमें जो will है वो will be में चेंज हो जाएगा। So a country-wide caste census will be conducted by us as नहीं आएगा। When, इसमें when भी नहीं आएगा। After a country-wide caste census will be conducted by us after we come to power at the center, तो ये ऑप्शन राइट है। विल हैव बीन ये भी गलत होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द डायलॉग फॉर पर्सन बी यूजिंग द करेक्ट ईडियम बताना है इसमें। वी आर ऑल गोइंग टू द क्लब दिस वीकेंड, डू यू वांट टू कम। कि हम सभी इस वीकेंड को क्लब में जा रहे हैं, क्या तुम भी आना चाहोगे। थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू बट आई डोंट लाइक क्लब्स, लेकिन मैं क्लब्स में नहीं जाता, मैं क्लब्स को पसंद नहीं करता। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। नॉट माई कप ऑफ टी, कप ऑफ टी का मतलब होता है कि जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं, जो समथिंग दैट समवन लाइक्स और इज़ गुड एट, सूटेड टू वंस टेस्ट, जो आपके टेस्ट को सूट करता है। तो इसमें ये ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। इसमें एंटोनिम बताना था मेलंकली का। मेलंकली का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्लीजेंट, जो अच्छा होता है। प्रॉफिटेबल का मतलब होता है जो प्रॉफिट देता है। मैकेनिकल
मशीन से रिलेटेड। और मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, जिसकी कंडीशन बहुत ही बुरी हो। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की। सो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिस्पेंसिबल टू सक्सीड इन लाइफ। तो इसमें जो इंडिस्पेंसिबल की स्पेलिंग है वो रॉन्ग थी। ये INDISPENSABLE इसकी करेक्ट स्पेलिंग थी। अगला क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्रेटेस्ट डिजीज इन द वेस्ट टुडे इज़ नॉट TB और लेप्रेसी। सो वेस्ट में जो सबसे बड़ा डिजीज़ है वो TB और लेप्रेसी नहीं है, इट इज़ बीइंग अनवांटेड। ये है अनवांटेड, अनलव्ड एंड अनकेयर्ड फॉर। वी कैन क्योर डैश डिजीज़। हम कौन सी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं विद मेडिसिन, मेडिसिन से। तो इसमें ऑप्शन आता है फिज़िकल डिजीज़। हम फिज़िकल डिजीज़ को तो मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं, बट दी ओनली क्योर फॉर लोनलीनेस, लेकिन जो अकेलापन है उसका, और डेस्पेयर, निराशा, होपलेसनेस, उसका एकमात्र क्योर है लव। देयर आर मैनी इन द वर्ल्ड हु, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आर डैश फॉर ए पीस ऑफ ब्रेड, जो कि डाइंग, मर रहे हैं एक पीस ऑफ ब्रेड के लिए। बट देयर आर मैनी मोर डाइंग फॉर ए लिटिल लव, लेकिन उससे भी ज़्यादा मर रहे हैं थोड़े से प्यार के लिए। द पुवर्टी इन द वेस्ट इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ पुवर्टी। जो वेस्ट की पुवर्टी वो एक अलग ही टाइप की पुवर्टी है। इट इज़ नॉट ओनली ए पुवर्टी ऑफ डैश, ये सिर्फ किस चीज़ की पुवर्टी नहीं है, तो इसमें लोनलीनेस, लोनलीनेस की पुवर्टी नहीं है, बट ऑल्सो ऑफ, लेकिन किसकी है। तो जो वेस्ट की पुवर्टी है वो सिर्फ लोनलीनेस की पुवर्टी नहीं है, बट ऑल्सो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी की भी पुवर्टी है। देयर इज़ अ हंगर फॉर अफेक्शन एज देयर इज़ ए हंगर फॉर गॉड। यहाँ पर गॉड है इसीलिए इस ऑप्शन में स्पिरिचुअलिटी एकदम सही बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें पैसेज को पढ़कर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो सबसे पहले हमें पैसेज पढ़ लेते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिगो डाई involves harvesting the small green leaves of the Indophera plant before its flowers bloom। तो इंडिगो डाई बनाने के लिए ये जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसमें सबसे पहले तो इसकी हार्वेस्टिंग होती है इंडिगो फेरा प्लांट की, बिफोर इट्स फ्लावर्स ब्लूम, जब तक इसके फ्लावर आते हैं। दीज लीव्स अंडरगो ए प्रोसेस, फिर ये जो पत्तियाँ हैं इसकी वो एक प्रोसेस से गुजरती है ऑफ सोकिंग इन वाटर, उनको पानी में भिगोया जाता है, एंड चर्निंग अंटिल अ नेवी ब्लू फ्रोथ इज रिलीज, और उनको तब तक घुमाया जाता है जब तक कि नेवी ब्लू कलर का उसमें जाग नहीं आ जाता है। द अपर पोर्शन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इज ड्रेन्ड, जो रिजल्टिंग मिक्सचर आता है उसका जो ऊपर का पोर्शन है वो निकाल दिया जाता है फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए। फाइल जबकि द लीव्स आर रीपर्पस्ड एज फर्टिलाइजर, जबकि जो लीव्स है उनका फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग कर लेते हैं। आफ्टर अलाउइंग दी वाटर एंड फाइन सेडिमेंट टू सेटल फॉर ए डे, फिर एक दिन के लिए जो पानी और जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं उनको सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं। द लिक्विड इज़ सेपरेटेड फ्रॉम दी सेडिमेंट, फिर उसमें से जो लिक्विड है उसको सेपरेट कर लेते हैं। दी ऑब्टेन्ड, फिर जो मिलता है डीप ब्लू पेस्ट, एक डीप ब्लू पेस्ट मिलता है, इज़ देन सब्जेक्टेड टू फिल्ट्रेशन, फिर उसको फ़िल्टर किया जाता है टू रिमूव डर्ट, मिट्टी को और इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए। फॉलोड बाय कंप्रेशन इनटू केक्स, फिर उनको दबा के केक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड ड्राइंग फॉर सेवरल डेज, और उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं कई दिनों के लिए। वंस ड्राइड, और एक बार जब ये सूख जाती है, द इंडिगो इज़ रेडी फॉर यूज़ एज ए डाई, तो ये जो इंडिगो है वो डाई के लिए यूज़ होने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। लाइम CaOH2 कैन बी एडेड टू द इनिशियल वाटर, और जो इनिशियल प्रोसेस हो रही थी उस पानी में इस लाइम को ऐड करने से, एंड लीव्स मिक्सचर, और लीव्स के मिक्सचर में, एंड वेरियस नेचुरल शुगर्स
कैन बी डिज़ोल्व, ये उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं इनटू द पेस्ट में टू इन्हांस द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए उसमें ये लाइम ऐड करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज। तो इस पैसेज की टोन क्या है? क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, इंफॉर्मेटिव एंड इंस्ट्रक्शनल, इमोशनल एंड सेंटिमेंटल, ह्यूमरस है, लाइट हार्टेड है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसकी जो टोन है वो इंफॉर्मेटिव एंड इंस्ट्रक्शनल है, क्योंकि इंडिगो डाई के जो प्रोसेस है उसका इंस्ट्रक्शन वो बता रही है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड, जो ऊपर ये प्रोसेस बताई गई है, व्हाट इज़ द पर्पस। तो उसमें पर्पस क्या है? ऑफ अलोइंग द वाटर एंड फाइन सेडिमेंट एट द बॉटम। तो ये जो सेडिमेंट्स है और वाटर है उसको ये सेटल होने के लिए एक दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो उसका पर्पस क्या है वो बताना है। तो टू फैसिलिटेट द सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सेडिमेंट, हाँ, लिक्विड और जो भी बाकी बची हुई चीज़ें उनको अलग करने के लिए उसको छोड़ देते हैं। तो ये ऑप्शन राइट था। उसमें अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज डिस्क्राइबिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिगो डाई फ्रॉम द इंडिगो फेरा प्लांट। तो इसका जो सेंट्रल थीम है वो बतानी थी। द इम्पैक्ट ऑफ लाइम एंड नेचुरल शुगर्स ऑन द इंडिगो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, नहीं है, तो सबसे लास्ट में दी हुई ये सेंट्रल थीम तो नहीं है। द कल्टिवेशन एंड ग्रोथ साइकिल ऑफ द इंडिगो फेरा प्लांट, द इंट्रिकेट प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग इंडिगो लीव्स, हाँ, इस पूरे पैसेज में इसी के बारे में तो बताया गया है कि कैसे उसकी हार्वेस्टिंग होती है और कैसे उसकी प्रोसेस होके वो इंडिगो तैयार की जाती है। और इसमें अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, बताना है इम्प्योरिटीज़ का। इम्प्योरिटीज़ यानी अशुद्धियाँ, तो स्कम इसका सिनोनिम हो जाएगा प्योरनेस, प्योरिटी, क्लीनलीनेस, ये तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला भी पैसेज था, तो सबसे पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। Engaging in regular physical activity is not only beneficial for physical well-being, तो फिज़िकल एक्टिविटी में इंगेज होना ना कि फ़िज़िकल वेलबींग के लिए अच्छा है, बट ऑल्सो हैज़ ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। तो ये मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है अच्छे वे में। स्टडीज़ हैव शोन, स्टडीज़ ने शो किया है दैट एक्सरसाइज रिलीजेज एंडोर्फिन, कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन से एंडोर्फिन केमिकल रिलीज़ होता है दैट एक्ट एज नेचुरल पेन किलर्स, जो कि नेचुरल पेन किलर्स के तौर पर काम करता है, एंड मूड एलिवेटर्स। एडिशनली साथ ही कंसिस्टेंट लगातार एक्सरसाइज हैज़ बीन लिंक्ड टू रिड्यूस्ड सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी, तो उससे जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो कम होते हैं। कॉन्ट्रेरी टू कॉमन मिसकंसेप्शन, जो कि कॉमन मिसकंसेप्शंस है उसके विपरीत, इट डजेंट रिक्वायर इंटेंस वर्कआउट, इसके लिए इंटेंस वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो इंटेंस वर्कआउट ही करेंगे। इवन मॉडरेट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग और योगा कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव मेंटल वेलबींग, कि योगा करने से या वॉकिंग करने से भी हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होती है। मेकिंग एक्सरसाइज रेगुलर पार्ट ऑफ वंस रूटीन not only supports physical fitness but also nurtures a positive and resilient mindset. एक्सरसाइज को रेगुलर हमारी लाइफ में ऐड करना ना कि फ़िज़िकल फिटनेस को सपोर्ट करता है बल्कि नर्चर करता है, पॉजिटिव और रेजिलिएंट माइंडसेट को भी नर्चर करता है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, टाइटल बताना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन हेल्थ, टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं हुई है। इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, इसकी भी कोई बात नहीं हुई है। द बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ये इसकी भी कोई बात नहीं हुई है। तो ये ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है
Select the option that provides an accurate summary of the main points discussed in the passage. तो एक एक्यूरेट समरी बतानी थी जो भी इसमें मेन पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं पैसेज में। तो एक्सरसाइज रिक्वायर्स इंटेंस वर्कआउट, नहीं, इसके लिए तो मना ही किया गया ना कि इंटेंस वर्कआउट की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। एक्सरसाइज ओनली इम्पैक्ट्स फिजिकल वेलबींग, नहीं, ये बोल रहा है कि मेंटल हेल्थ को तो ये इम्पैक्ट ही नहीं करता है, ओनली फिजिकल वेलबींग को इम्पैक्ट करता है, तो ये भी गलत है क्योंकि वो तो दोनों को करता है। इंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी positively impacts mental health by releasing endorphin and reducing symptoms of anxiety and depression। हाँ, यही जो बात है वो इसमें कही गई है, तो ये ऑप्शन सही था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्ट मेंशन्ड इन द पैसेज। तो इनमें से कौन सा जो फैक्ट है एक, वो बताना है जो इस पैसेज में मेंशन किया गया है। तो रेगुलर एक्सरसाइज हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, कि रेगुलर एक्सरसाइज का कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता है मेंटल हेल्थ पर, तो ये तो गलत है। ओनली इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज़ आर लिंक्ड टू रिड्यूस्ड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, इसके लिए तो साफ मना किया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक्सरसाइज रिलीजेज एंडोरफिन्स, एक्सरसाइज करने से एंडोरफिन रिलीज होता है, कंट्रीब्यूटिंग टू इम्प्रूव मेंटल वेलबींग, हाँ ये राइट है, तो ये सही हो जाएगा। और इसमें अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द टोन ऑफ द पैसेज, टोन बतानी है इस पैसेज की। तो ये पैसेज है, ये इंफॉर्मेटिव है, तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है, तो इसे भी हम पढ़ लेंगे। रीडिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल, रीडिंग एक इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है दैट हैज़ मैनी बेनिफिट्स, जिसके कई बेनिफिट्स हैं, एंड इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अ पर्सनस लाइफ, और इसका एक पर्सन की लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। वी शुड डेवलप ए रीडिंग हैबिट, हमें रीडिंग हैबिट को डेवलप करना चाहिए, एज इट अलाउज अस, क्योंकि ये अलाउ करता है हमें लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन को सीखने के लिए, एंड गिव्स अस एक्सेस टू ए वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड आइडियाज़, और एक वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और आइडियाज़ के लिए एक्सेस देता है। सो रीडिंग रेगुलरली नॉट ओनली ब्रॉडन्स अवर एस्पेक्ट एंड नॉलेज, तो रेगुलर रीडिंग करने से हमारी नॉलेज ही नहीं बढ़ती, बट ऑल्सो इम्प्रूव्स अवर इंटेलिजेंस, बल्कि हमारे इंटेलिजेंस को भी इम्प्रूव करता है, पर्सपेक्टिव को, जजमेंट को, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी इम्प्रूव करता है। इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है, एंड इमेजिनेशन को बढ़ाता है, टू रिलीव द स्ट्रेस एंड प्रेशर को कम करता है, एंड टू प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट का सोर्स भी प्रोवाइड करता है। द मेजर बेनिफिट ऑफ रीडिंग इज़, जो रीडिंग का मेजर बेनिफिट है वो है टू डेवलप द एनालिटिकल एंड क्रिटिकल स्किल्स ऑफ ए रीडर, तो रीडर की एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स को डेवलप करना है। द फॉर्मर इन्वॉल्व्स, फॉर्मर मतलब ये एनालिटिकल स्किल की बात की गई है, तो इसमें आती है गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनटू पार्ट्स, उसको पार्ट्स में तोड़ना, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। वाइल द लेटर यानी बाद वाला क्रिटिकल स्किल्स की बात की गई है, जो कि जिसमें इन्वॉल्व होता है इवेल्युएटिंग द सेम इंफॉर्मेशन, उसी इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करके, एंड मेकिंग, उसके बेसिस पे जजमेंट बनाना बेस्ड ऑन एविडेंस। रीडिंग ए बुक और एनी कंटेंट इम्प्रूव्स अवर लैंग्वेज, जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं या कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं तो उससे हमारी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है, एंड वोकैब भी इम्प्रूव होती है। सो वी कैन ईजिली कॉम्प्रीहेंड दी वर्ड्स, तो हम आसानी से उन वर्ड्स को समझना स्टार्ट कर देते हैं, एंड देयर यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट, और उनका किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है वो भी हम समझने लग जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कोग्निटिव डेवलपमेंट इन यंग चिल्ड्रन, और ये जो बच्चों की बुद्धि है उसका भी विकास करता है। सो एट दी प्राइमरी लेवल, तो प्राइमरी लेवल पर चिल्ड्रन आर मोर इन्वॉल्व इन रीडिंग, प्राइमरी लेवल पर चिल्ड्रन ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं रीडिंग में रादर देन राइटिंग। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है,
Which skill is used by a reader when he evaluates the same information and makes judgment based on evidence? तो इसके लिए कौन सी स्किल्स थी? क्रिटिकल स्किल्स, जो कि इसमें दे रखा है कि लेटर मतलब क्रिटिकल स्किल्स के लिए यूज़ हुआ था। तो लेटर इन्वॉल्व्स इवेलुएटिंग द सेम इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग जजमेंट्स, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सेम इंफॉर्मेशन एंड जजमेंट। तो क्रिटिकल स्किल इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, विच स्किल इज यूज्ड एज ए रीडर व्हेन ही गैदर्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रेक्स इट डाउन इन ए लॉजिकल पैटर्न टू सॉल्व ए प्रॉब्लम? तो इसके लिए तो एनालिटिकल स्किल थी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द रोल ऑफ रीडिंग? तो इस पैसेज के अनुसार रीडिंग का क्या रोल है? टू गिव स्ट्रेंथ टू ए बॉडी? नहीं। टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, टू अवेल अपॉर्चुनिटी? हाँ, इसका ये सही ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है, कोग्निटिव डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड इज रिलेटेड टू? तो एक बच्चे की जो बुद्धि का विकास होता है तो वो किससे रिलेटेड है? मेंटल डेवलपमेंट। ऑप्शन 1 विल बी राइट। तो ये टीयर 2 के क्वेश्चंस थे और इसमें मेरा स्कोर था 3। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।